हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सत्यापित करो कि कॉस 3 थीटा बराबर 4 गुनी कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 गुनी कॉस थीटा। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री का मान शून्य के बराबर होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सत्यापित करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बाएं पक्ष अर्थात LHS हमें क्या दे रखा है, तो कॉस 3 थीटा। बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो कॉस, बच्चों देखो 3 गुनी थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो बच्चों थीटा का मान हमें 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री। तो बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाता है, तो देखो कॉस 90 डिग्री। बच्चों कॉस 90 डिग्री का मान क्या है, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा शून्य। तो LHS बच्चों हमें शून्य के बराबर प्राप्त हुआ। अब RHS की बात करें तो RHS यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, तो आप इसे लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से 4 गुनी कॉस क्यूब थीटा माइनस यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, 3 गुनी कॉस थीटा। अब बच्चों देखो 4 गुनी कॉस क्यूब थीटा, और थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, माइनस 3 गुनी कॉस क्या हो जाएगा 30 डिग्री। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 की होल घात क्या हो जाएगा 3, माइनस यहाँ पर 3 गुनी कॉस 30 डिग्री का मान, तो √3/2। यहाँ से बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी √3 की घात 3, हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी √3 बटे में 2 की घात 3 अर्थात 8, माइनस यहाँ पर बच्चों देखो 3 गुनी √3 बटे में 2, 4 से विभाजित करते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 3 गुनी √3/2 माइनस 3 गुनी √3/2। बच्चों देखो एक प्लस है दूसरा माइनस में है, तो बच्चों ये पद कट जाएगा, तो ये हमें शून्य के बराबर प्राप्त होता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखें तो LHS का हमें मान अर्थात बाएं पक्ष का मान शून्य के बराबर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ये किसके बराबर है, LHS के। तो यहाँ से हम लिखेंगे LHS बराबर हमें प्राप्त हो गया RHS के। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।